गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको कल मूरन का चैप्टर 8 रीड कराया था, ठीक है। आज हम उस चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे और खुद को टेस्ट करेंगे कि हमें वो चैप्टर अच्छे से आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों? एमसीक्यूज। क्या है? एमसीक्यूज। टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों? हाउ मच अमाउंट द लैंडलॉर्ड वॉज विलिंग टू पे अ पर्सन फॉर फीडिंग हिज कैटल एंड गार्डिंग हिज फील्ड्स। मतलब हाउ मच अमाउंट मतलब कितने पैसे। द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड, वॉज विलिंग, विलिंग मतलब होता है इच्छा करना, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड कितने पैसे देने के लिए इच्छा कर रहा था, किसको? अ पर्सन, उस इंसान को, फॉर, जो मतलब फॉर फीडिंग हिज कैटल एंड गार्डिंग हिज फील्ड्स, मतलब जो उसके खेत की सुरक्षा करे और उसके जो जानवर है उसको खिलाए, उसको वो कितने पैसे पे करना चाह रहा था? 1000 रुपीज़ पर मंथ, 500 रुपीज़ पर मंथ, 400 रुपीज़ पर मंथ या 600 रुपीज़ पर मंथ। कितने रुपीज़ पे करना चाह रहा था? 1000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ए। ओके। नेक्स्ट, हु रियलाइज्ड दैट एंगर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। हु रियलाइज्ड मतलब किसको एहसास हो गया था दैट कि एंगर, गुस्सा, इज है, मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी मतलब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा। अगर वो गुस्सा करेगा तो उसी के लिए ही हानिकारक है और किसी के लिए नहीं। तो किसको एहसास हो गया था? लैंडलॉर्ड को, सुहान को, या उसकी मदर को, या किसी को भी नहीं। गुस्सा कौन करता था स्टोरी में? लैंडलॉर्ड करते थे, सुहान करता था, या मदर करती थी उसकी? सुहान करता था ना। तो रियलाइज भी किसी को हुआ? सुहान को। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। ओके। हु इज पुअर इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन गरीब था? सुहान, सुहान्स मदर, बोथ ए एंड बी, या लैंडलॉर्ड? कौन गरीब था स्टोरी में? सुहान और सुहान की माँ। तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे देखिए, वॉट शुड बी अवॉइडेड मतलब क्या चीज़, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? पोलाइटनेस नहीं, पोलाइटनेस तो होनी चाहिए, प्यार से बात करने की भावना तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। काइंडनेस, दयालुता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एंगर, गुस्सा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, सादगी या सादापन, बिल्कुल मतलब आप सिंपल है बहुत, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, नहीं, बहुत ही शांत रहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ट्रू फॉल्स। क्या है? ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए टी लिखना है और रॉन्ग स्टेटमेंट्स के लिए एफ लिखना है। सुहान वर्कड विद डेडिकेशन। सुहान ने डेडिकेशन के साथ काम किया, समर्पण के साथ काम किया? नहीं, वो तो हाल छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाता था? गुस्सा। तो ये क्या है? फॉल्स। सुहान वांटेड टू टेक रिवेंज व्हेन द काउ इंसल्टेड हिम। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। तो सुहान वांटेड मतलब सुहान चाहता था, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेना, सुहान बदला लेना चाहता था। व्हेन द काउ इंसल्टेड हिम मतलब जब गाय ने उसको अपमानित किया था तो वो उस गाय से बदला लेना चाहता था। हाँ, बिल्कुल बदला लेना चाहता था। तो ये बात क्या है? ट्रू। सुहान वॉज अ चेंज्ड बॉय। सुहान एक बदला हुआ लड़का था। हाँ, जब उसको एहसास हुआ कि गुस्सा करना गलत बात है या इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? गुस्सा, इसलिए वो बदल गया था। तो ये भी क्या है बच्चों? ट्रू। सुहान नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। सुहान कभी भी अपना आपा नहीं खोता था।
वहाल गुस्सा हो जाता था ना, तो ये तो आपा खोने वाली बात हो गई ना, तो ये क्या है, फॉल्स। सुहान, नेक्स्ट क्या है, सुहान वॉज अ क्वाइट बॉय। सुहान एक शांत लड़का था। क्या आपको लगता है सुहान एक शांत लड़का था? क्वाइट, शांत तो वो था ही नहीं, क्योंकि वो हाल छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, एंग्री हो जाता था और अपना आपा खो देता था हमेशा। आपा खोने का मतलब होता है कि किसी का क्रोधी स्वभाव है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है कि ऑल टाइम एंग्री रहता है, तो वो ऐसा था। सुहान कैसा था, ऑल टाइम एंग्री रहता था, वो एक शांत लड़का नहीं था। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। ठीक है, क्या है ये, फॉल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको क्या लेने हैं, आंसर। क्या है क्वेश्चन पहला, डिड सुहान डिसएग्री विद हिज मदर्स रिक्वेस्ट। डिड, क्या, सुहान डिसएग्री मतलब असहमत होना, सहमत ना होना, विद हिज मदर्स रिक्वेस्ट, जब उसकी माँ उसको प्रार्थना करती थी, मतलब उससे कहती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि तुम गुस्सा मत हुआ करो, तो क्या वो मना कर देता था कि नहीं मैं तो गुस्सा होऊंगा? नहीं ना, वो कहता था कि हाँ मॉम मैं गुस्सा अब नहीं करूँगा। लेकिन बात बस फ़र्क ये है कि लेकिन कहता था, लेकिन वो कुछ ही दिन अपने शब्दों पे रहता था, फिर वही गुस्सा करने लगता था। तो क्या है, नो। वाई डिड सुहान चेज द काउ द डॉग एंड डंकी। सुहान ने गाय का, काऊ का, डॉग का और डंकी का पीछा क्यों किया था उनका पीछा? क्यों? क्योंकि गाय ने और डॉग ने और डंकी ने उसको क्या किया था, अपमानित किया था और वो उनसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज दे हैड इंसल्टेड हिम, क्योंकि उन्होंने उसको अपमानित किया था, एंड ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, और वो उनसे बदला लेना चाहता था। जो गाय थी, डॉग था और डंकी उसकी बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने उसका अपमान किया, और अपमान किया इसलिए जो कौन था, सुहान था, वो उनसे बदला लेना चाहता था। ठीक है। What did सुहान्स मदर से टू हिम अफेक्शनेटली। What मतलब क्या, सुहान्स मदर मतलब सुहान की मम्मी से कहती थी, डेड लगा है उसे, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखे हैं ना आपने, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मीन्स सुहान की मदर, सुहान की माँ क्या कहती थी, टू हिम मतलब उसे, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, स्नेह के साथ वो उसे क्या कहती थी, तो क्या कहती थी, सुहान्स मदर सेड, सुहान यू शुड नॉट बी एंग्री सो ऑफन। सुहान तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। सुहान की मम्मी यही तो कहती थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द लैंडलॉर्ड रेडी टू पे द अमाउंट। जो लैंडलॉर्ड था वो किसके लिए, वाई क्यों, वॉज मतलब था, लैंडलॉर्ड रेडी मतलब तैयार, टू पे भरने के लिए, द अमाउंट मतलब पैसे, मतलब वो किस चीज़ के लिए पैसे देने के लिए तैयार था। क्यों तैयार था वो पैसे देने के लिए, किस इंसान को वो ऐसे कौन से इंसान को वो ढूंढ रहा था जिसको उसको पैसे देना चाहता था, तैयार था वो। द लैंडलॉर्ड वॉज रेडी टू पे द अमाउंट फॉर फीडिंग हिज कैटल एंड गार्डिंग हिज फील्ड्स, मतलब जो उसके खेत में जो उसके जानवर हैं उनको चराएगा और उसके खेत की रखवाली करेगा, उसी को तो वो पैसे देगा। कितने, 1000 रुपीज़ पर मंथ, एंड संडे ऑफ। संडे क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब संडे को आपको काम नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स जिनको हमने किए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द आपको दिए गए हैं, जो ये इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, आपको इन करेक्ट वर्ड्स इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हेन द काउ डिड नॉट
अवे सुहान वॉन्टेड टू टेक ब्लैंक। मतलब जब गाय ने उसकी बात नहीं मानी थी, ना, तो सुहान वॉन्टेड टू टेक, तो सुहान क्या लेना चाहता था? सुहान बदला लेना चाहता था। बदले की इंग्लिश क्या होती है? रिवेंज। REVENGE, रिवेंज। आगे देखिए, सुहान्स मदर टोल्ड हिम दिस इज अ गोल्डन ब्लैंक, डोंट मिस इट। सुहान की मदर ने उसे कहा या उसे बताया, दिस इज अ गोल्डन, क्या है ये एक सुनहरा अवसर है। अवसर की इंग्लिश अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। तो ये एक सुनहरा अवसर है। जब उनको पता चला ना कि लैंडलॉर्ड एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसके खेत की रखवाली कर सके, उसके खेत में जो जानवर हैं उनको चरा सके, तो उसने, सुहान की मदर ने उस लैंडलॉर्ड से बात की कि मेरा बेटा इस काम के लिए इस काम को करेगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है, डोंट मिस इट, इसे मत खो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज मदर टोल्ड हिम टू वर्क विद ब्लैंक। हिज मदर मतलब उसकी माँ ने, टोल्ड हिम कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। टोल्ड हिम मतलब उसे बताया, टू वर्क मतलब करने के लिए, विद के साथ, डेडिकेशन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? उसकी माँ ने उसे क्या कहा? तुम्हें किसके साथ काम करना है? डेडिकेशन के साथ, मतलब समर्पित होकर, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ आपको वर्क करना है, काम करना है। DEDICATION, डेडिकेशन। सुहान्स एंगर वुड ब्लैंक ऑल लिमिट्स। जो सुहान का गुस्सा था, वुड ब्लैंक ऑल लिमिट्स मतलब वो सारी सीमाएं क्या कर देता था? पार कर देता था। जो सुहान का इतना गुस्सा था कि उसको आसपास कुछ दिखता ही नहीं था, जो उसके हाथ में हुआ करता था वो उससे अपना गुस्सा निकाल दिया करता था। क्रॉस, CROSS। सुहान used to lose his blank over little things मतलब सुहान छोटी छोटी चीज़ों पर क्या खो देता था? सुहान छोटी छोटी चीज़ों पर अपना आपा खो देता था। आपा मीन्स टेम्पर। भूल जाता था कि सामने कौन है, बस उसे अगर कोई चीज़ बुरी लगी या उसको गुस्सा आया तो बस उसको गुस्सा ही करना है। ठीक है, फर्स्ट रिवेंज, अपॉर्चुनिटी, डेडिकेशन, क्रॉस, टेम्पर। मैं तो कहती हूँ यहाँ से आप स्टोरी भी सीखा करिए, साथ के साथ जो ये शब्द है उन शब्दों को भी समझा करिए। ठीक है, चलिए।